नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग परफेक्शन आईएएस पटना द्वारा चलाए जा रहे 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 6 का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, ये ठोस होते हैं और धनात्मक एवं ऋणात्मक आयनों के बीच प्रबल आकर्षण बल के कारण कुछ हद तक कठोर होते हैं। ये यौगिक आमतौर पर भंगुर होते हैं और दबाव डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। उपर्युक्त निम्नलिखित विशेषताएं किस प्रकार के यौगिकों को दर्शाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, आयनिक अयौगिकों को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई है, अर्थात इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनमें से किसकी इकाई है? तो ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा की इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आंख का दोष प्रेसबायोपिया बनता है। तो यह बनता है एक व्यक्ति निकट और दूर दोनों की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ होता है, जिसे कहा जाता है प्रेसबायोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन एक कण में त्वरण हो सकता है भले ही किसी निश्चित समय पर उसका वेग शून्य हो। सही है। कारण जब कोई कथन अपनी गति की दिशा उलट देता है तो वह क्षण भर के लिए विराम की स्थिति में होता है। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण पर स्थित परिणाम का बल कार्य करता है जो हमेशा कण के वेग के लंबवत होता है। कण की गति एक समतल में होती है। यह इस प्रकार की है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इसकी गतिज ऊर्जा स्थिर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट प्रणोदन के सिद्धांत आधारित होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, रेखीय संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होते हैं रॉकेट प्रणोदक के सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा? यदि गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाए तो सभी पिंडों का भार शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु r त्रिज्या वाले वृत्त के अनुदिश स्थिर गति v से एक समान वृत्तीय गति में घूम रही है तो पिंड का त्वरण क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, v²/r। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन एक, यदि पिंड पर कार्य करने वाला पुनर्स्थापन बल निश्चित बिंदु की ओर निर्देशित है और निश्चित बिंदु से दूरी के सीधे अनुपातिक है, गति SHM है। तो सही है। सरल लोलक की समय अवधि पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, गलत है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कथन एक सही है जबकि कथन दो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गतिज ऊर्जा में 4% की वृद्धि होगी तब संवेग की वृद्धि दर बढ़ जाएगी 2%। ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में घर्षण बल द्वारा दिया गया कार्य दो बिंदुओं के बीच अपनाए गए वास्तविक पथ पर निर्भर करता है। सही है। घर्षण बल एक असंरक्षी बल है। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्णतः अप्रत्यास्थ संगठन के दौरान सिस्टम की रैखिक गति संरक्षित होती है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार करें। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, फैराडे स्थिरांक, प्लैंक स्थिरांक और मोलर गैस स्थिरांक उपर्युक्त में से कौन सा सार्वभौमिक स्थिरांक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, अर्थात ये सभी सार्वभौमिक स्थिरांक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन मुक्त रूप से गिरती वस्तु का भार शून्य नहीं होता है, गलत है। कारण भार एक सामान्य बल है जो पिंड द्वारा अनुभव किया जाता है और संपर्क के सतह द्वारा लगाया जाता है। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कथन गलत है जबकि कारण सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिले उपग्रह टेलीविजन कार्यक्रम को दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक लगातार प्रसारित करता है क्योंकि अवधि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने की अवधि के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार करें। वेग, तरंग दैर्घ्य, रंग और आवृत्ति।
जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उपयुक्त में से कौन स्थिर रहता है? तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका रंग और आवृत्ति दोनों स्थिर रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध R है, यदि उसकी लंबाई और त्रिज्या दोनों दुगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध आधा हो जाता है और चालकता अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नशे में धुत ड्राइवर का सांस परीक्षण करते समय निम्नलिखित में से कौन सा फिल्टर पेपर मौजूद होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन 1, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए कम प्रतिरोध को श्रृंखला में जोड़ना चाहिए, गलत है। गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में बदलने के लिए एक उच्च प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, ये भी गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई सही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को किसी क्षण चुंबक के उत्तरी अथवा दक्षिणी ध्रुव के निकट लाया जाए तो वह दोनों ध्रुवों द्वारा आकर्षित होता है, ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी स्रोत का पीक करंट बराबर होता है, एसी स्रोत का पीक करंट बराबर होता है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एसी स्रोत के प्रभावी मूल्य का √2 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक वोल्टेज 220 वोल्ट है और द्वितीयक वोल्टेज 880 वोल्ट है, तो द्वितीयक कुंडल की प्राथमिक कुंडल से तुलना क्या होगी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 4/1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिश्रण में हाथ से चुनने की विधि का उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ठोस से ठोस के मिश्रण को हाथ से चुनकर अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को उत्तल लेंस के अक्ष के लंबवत रखा जाता है ताकि बनने वाला प्रतिबिंब सीधा और बड़ा हो, लेंस के सामने वस्तु की स्थिति क्या होगी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्टिकल केंद्र और फोकस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिकल कोशिका सिद्धांत में कोशिकाओं के बारे में 3 व्याख्या शामिल हैं, निम्नलिखित में से किसने क्लासिकल कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्लेडन और स्वान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगाए गए खतरे के सिग्नल लाल रंग के होते हैं, इन्हें दूर से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य सभी रंगों के बीच लाल रोशनी धूल के कणों और जलवाष्प द्वारा सबसे कम प्रकीर्णित होती है, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार करें, CO2, NO2, O3 और पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट उपयुक्त में से कौन सा फोटोकेमिकल स्मॉग का घटक है जो गर्म, शुष्क और धूप वाली जलवायु में होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ये सभी, उपरोक्त सभी, अर्थात CO2, NO2, O3 और पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये सभी फोटोकेमिकल स्मोक के घटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोमड़ियाँ रात के दौरान स्वतंत्र रूप से घूम सकती हैं, सही है। उनकी रेटिना में बड़ी संख्या में रोड होती है, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन के लिए सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरेटर चलता है, तो जनरेटर चलता है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के आधार पर, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सफ़ेद प्रकाश हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करता है तो विचलन का कोण अधिकतम होता है, क्यों? बैगनी रोशनी के लिए, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम हाइड्रोलिक संतुलन पर लागू होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, पास्कल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तरल पदार्थ के लिए कोशिका नलिका में जल मेनिस्कल अवतल होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंट स्प्रे गन एटोमाइजर किस पर आधारित होता है? तो यह होता है बर्नौली के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि स्पर्श कोण न्यून कोण हो तो तरल ट्यूब में ऊपर उठेगा, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। बांध की दीवार की मोटाई
हाइड्रोस्टैटिक दबाव से संबंधित है। धातु की शुद्धता, धातु की शुद्धता आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। बूंदों का निर्माण, बूंदों का निर्माण पृष्ठ तनाव से होता है और प्रवाह का प्रतिरोध सायनता से। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन स्केल में 122 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान क्या होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 323 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग की खोज वाल्थर फ्लेमिंग ने 1882 ईस्वी में की थी? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए गुणसूत्रों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना समुद्र से भूमि की ओर ठंडी हवा की आवाजाही के लिए जिम्मेदार होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी संवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का आयतन न्यूनतम होता है? तो जल का आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोकपल का सिद्धांत, थर्मोकपल का कार्य सिद्धांत है? तो यह है सीबेक प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉस्ट किसका उदाहरण है? तो यह निक्षेपण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन इंजन के रेडिएटर्स को ठंडा करने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है? सही है। कारण जल की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता अधिक होती है? सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन के लिए सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन हाइड्रोजन नाभिक का संलयन सभी तारों की ऊर्जा का स्रोत होता है? सही है। संलयन परमाणु प्रतिक्रिया में भारी नाभिक विभाजित होकर हल्के नाभिक बनाते हैं? गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। ध्वनि का पुनरुत्पादन फोटोमीटर में, टेलीविजन में, फायर अलार्म बेल में उपयुक्त में से किस में फोटो विद्युत प्रभाव का उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इन चारों में फोटो विद्युत प्रभाव का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकिरण में अधिकतम आयनीकरण शक्ति होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अल्फा किरणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि की गति, आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि की गति बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी तरंग की गति 340 मीटर प्रति सेकंड है और उसकी आवृत्ति 1700 हर्ट्ज है तो तरंग की तरंग दैर्घ्य क्या होगी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 0.02 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती? सही है। ध्वनि तरंगे भौतिक तरंगे हैं जिनके प्रसार के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है? सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन के लिए सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है? ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में IDEX रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जैसा कि हाल ही में एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए हस्ताक्षरित अनुबंध से पता चलता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भारत के भीतर रक्षा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना और वित्त पोषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CNG अर्थात संपीड़ित प्राकृतिक गैस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसमें से कौन सा सत्य नहीं है? CNG का मुख्य घटक मीथेन होता है? सही है। बायोगैस और CNG दोनों में गैस की संरचना समान होती है? सही है। LNG और CNG दोनों अलग अलग भौतिक स्थिति में एक ही गैस है? सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैलोजन लैंप एक विशेष प्रकार के ताप दीप्ति लैंप है जहां बल्ब गैस मिश्रण से भरा होता है जिसमें शामिल होता है ऑर्गन, ब्रोमीन या आयोडीन। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स कार 19 भारत की पहली स्वदेशी कार्ट सेल थेरेपी मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग की जाती है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, विशिष्ट प्रकार के कैंसर को लक्षित करना और उनका इलाज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें थायराइड ग्रंथि से ऊतकों में घातक कोशिकाएं बन जाती हैं। थायराइड ग्रंथि
कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किस आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन 131 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो एथिल अल्कोहल शराब का मुख्य घटक होता है, सही है। ग्लूकोज का किण्वन मेथाइल का उत्पादन करता है, गलत है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ग्लूकोज के किण्वन से एथाइल और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं का कौन सा समूह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पीटी और एयू, ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकृत अल्कोहल क्या है? तो विकृत अल्कोहल है इथेनॉल के साथ विषाक्त या खराब स्वाद का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम प्रोटीन होते हैं जो हमारे शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करने में मदद करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ट्राइग्लिसराइड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में परिवर्तित करने में मदद करता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आइसोटोप के लिए सत्य है? तो किसी तत्व के आइसोटोप में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, सही है। किसी तत्व के समस्थानिकों में समान रासायनिक गुण होते हैं, सही है। आइसोटोप में परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा का क्रम क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, गामा रे से छोटा एक्सरे और उससे छोटा रेडियो तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5वीं कक्षा से पहली कक्षा में जाता है तब कुछ मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएसएलवी में प्रयुक्त PS4 इंजन की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसकी प्रमुख विशेषता है यह उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए अंतिम थ्रस्ट प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायलॉन एक कृत्रिम रेशा है, यह सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला पॉलीएमाइडों में से एक है। इस संबंध में नायलॉन का निर्माण किसके द्वारा होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। इस संबंध में बैकेलाइट किसका पॉलीमर है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप के चश्मे में मौजूद रासायनिक यौगिक जो यूवी किरणों को रोकते हैं, तो ये यूवी किरणों को रोकने वाले CO2 अर्थात सेरियम ऑक्साइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उच्चतम विद्युत धारा का संचालन करेगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NaCl का जलीय घोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CuSO4 का जलीय घोल लिटमस पेपर का रंग बदल देता है, तो यह लिटमस पेपर का रंग बदलकर नीला से लाल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फास एक अत्यधिक विषैला अकार्बनिक यौगिक है और यह एल्युमिनियम फॉस्फाइड होता है। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन पाउडर जो तेजी से जलने पर गर्म ठोस और गैसों की मात्रा पैदा करता है, जिसका उपयोग ब्लास्टिंग पाउडर के रूप में किया जाता है। गन पाउडर की रासायनिक संरचना क्या होती है? सही उत्तर पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल और सल्फर होते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीमक सामाजिक कीट है, इसका मतलब यह है कि वे एक साथ रहते हैं जिसमें पीढ़ियां ओवरलैप होती हैं और विभिन्न जातियों के बीच श्रम का विभाजन होता है। दीमकों को इन नामों से भी जाना जाता है, तो दीमक को नाम सफ़ेद चींटियों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाइड्रोजन बम और परमाणु बम के लिए सत्य नहीं है? तो हाइड्रोजन बम परमाणु संलयन के सिद्धांत पर आधारित होता है, सही है। हाइड्रोजन बम परमाणु विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है, सही है। हाइड्रोजन बम में से निकलने वाली ऊर्जा परमाणु बम से अधिक होती है, सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डायमंड और ग्रेफाइट के लिए सत्य नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के आइसोटोप होते हैं, ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म पानी की तुलना में जलीय जंतु ठंडे पानी में अधिक आरामदायक क्यों होते हैं? क्योंकि ठंडे पानी में अधिक घुलित ऑक्सीजन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गैसें द्रव में अधिक घुलनशील होती हैं। इसका कारण है कि कम तापमान और उच्च दाब पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सेलुलोज ग्लूकोज का बहुलक होता है, सही है। लैक्टोज को कभी कभी दूध शर्करा भी कहा जाता है, सही है। स्टार्च ग्लूकोज का बहुलक होता है, सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथाइन में सिग्मा बॉन्ड तथा पाई बॉन्ड की संख्या क्रमशः क्या होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सिग्मा बॉन्ड 3 और पाई बॉन्ड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्कनीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह प्राकृतिक रबर को कठोर और मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम नम हवा में आसानी से ऑक्साइड नहीं बनाता है क्योंकि धातु की सतह एल्युमिनियम ऑक्साइड परत से ढका होता है। ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबोनाइट क्या होता है? तो एबोनाइट होता है अत्यधिक वल्कनीकृत रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इनमें से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है मोमबत्ती में मोम का जलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड पानी में घुलने पर अम्लीय जलीय घोल बना देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलने पर अम्लीय जलीय घोल बना देता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निगलने और उल्टी का विनिमयन केंद्र होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मेडुला ऑब्लांगाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, धूल के कण और जलवाष्प उपयुक्त में से किस पदार्थ के कारण मुख्यतः वायुमंडल में प्रकाश का प्रसार होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा धूल के कण के कारण, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा विद्युत धारा का संचालन नहीं करता है, इसका कारण बताया जा सकता है कि यह कार्बन सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करके कार्बन के साथ 4 सहसंयोजक बंधन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर तल अर्थात ऊंचाई और क्षैतिज तल में कोणीय दूरियां मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, थियोडोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब साबुन के बुलबुले पर कुछ आवेश रखा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा बेहतर नहीं है। प्रत्यावर्ती धारा बेहतर नहीं है स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी और इथेनॉल का मिश्रण किसके द्वारा अलग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, आसवन विधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अम्ल क्षार मिश्रित होकर नमक और पानी बनाने के लिए उदासीन हो जाते हैं तो अम्ल क्षार उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति में ऊष्माक्षेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है, इसे वाशिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को वाशिंग सोडा के रूप में नहीं जाना जाता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़हल का फूल एक प्राकृतिक संकेतक होता है। गुड़हल का फूल प्राकृतिक संकेतक होता है, क्षारीय घोल को हरे रंग में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीन जल का pH मान 7 होता है। तापमान बढ़ाने से pH मान 7 से कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चयन करना है। तो मोनाजाइट, थोरियम और सोडियम के लिए महत्वपूर्ण अयस्क होते हैं, सही है। मोनाजाइट रेडियोधर्मी है, सही है। भारत थोरियम के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, सही है। मोनाजाइट अयस्क में केवल थोरियम धातु होती है, गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूकेरियोट्स एक कोशिकीय होते हैं, इसमें झिल्ली से बंधे नाभिक और अंगक नहीं होते हैं, गलत है। प्रोकैरियोट्स में एक निश्चित केंद्रक होता है और झिल्ली से बंधे अंग मौजूद होते हैं, ये भी गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक सही ना ही दो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। प्लेग ट्रोपोनेमा पैलिडम, गलत है क्योंकि प्लेग यार्सिनिया पेस्टियस होता है। सिफिलिस एर्सिनिया पेस्टिस, गलत है। हैजा विब्रियो कलेरा, सही है। क्षय रोग
माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 युग्म सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चयन करना है तो सभी शैवाल यूकेरियोट्स होते हैं, गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जड़ें प्रकृति में सकारात्मक रूप से भू उष्णकटिबंधीय और नकारात्मक रूप से फोटोट्रोपिक होती है, तो सही है। तना प्रकृति में सकारात्मक रूप से फोटोट्रोपिक और नकारात्मक रूप से जियोट्रोपिक होती है, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और ली गई ऑक्सीजन की मात्रा के अनुपात को श्वसन गुणांक कहा जाता है, सही है। श्वसन गुणांक इंगित करता है कि जीवित कोशिकाओं में किस प्रकार की श्वसन होती है, एरोबिक या एनारोबिक, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रकाश श्वसन सभी जीवित कोशिकाओं में होता है, प्रकाश श्वसन सभी जीवित कोशिकाओं में होता है, गलत है। इसमें केवल माइटोकॉन्ड्रिया शामिल है, गलत है। इसमें ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब चक्र और ईटीएस शामिल नहीं है, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस मिट्टी में कीट भक्षी पौधे उगते हैं उनमें कमी होती है नाइट्रोजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए, हाइड्रोजन को अगली पीढ़ी के लिए एक आशाजनक ऊर्जा वेक्टर माना जाता है, सही है। इसका उपयोग हरित बिजली उत्पादन या ईंधन कोशिकाओं जैसे स्व उत्पादन प्रणाली विकसित करने के लिए किया जा सकता है, सही है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए, पौधे शर्करा का परिवहन सुक्रोज के रूप में करते हैं, न कि स्टार्च या ग्लूकोज या फ्रुक्टोज के रूप में, सही है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की तुलना में सुक्रोज और स्टार्च ऊर्जा भंडारण में अधिक कुशल हैं, लेकिन स्टार्च पानी में अघुलनशील है, सही है। इसलिए नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज 1 सबसे लंबी और सबसे जटिल अवस्था होती है, सही है। समजातीय गुणसूत्रों का युग्मन होता है, सही है, इसलिए सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत कथन ढूंढें। तो गलत कथन, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका की चयापचय गतिविधियों को नियंत्रित करता है, सही है। यह ऑक्सीडेटिव फास्फारिलीकरण के प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करता है, सही है। यह यकृत कोशिकाओं में पारा को डिटॉक्स करता है, गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मिट्टी में अधिकतम अम्लता छोड़ता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मकों पर विचार करें। तो साम्राज्य वर्गीकरण कार्ल लिनियस, सही है। किंगडम वर्गीकरण अर्नस्ट हैकेल, सही है। साम्राज्य वर्गीकरण व्हिटकर गलती है और साम्राज्य वर्गीकरण कोपलैंड गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 युग्म सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉक में एक टी आकार का चीरा लगाया जाता है और छाल को उठा लिया जाता है। छोटी लकड़ी वाली स्कोन कली को छाल के नीचे चीरे में रखा जाता है और टेप से ठीक से पट्टी बांध दी जाती है। निम्नलिखित में से किस ग्राफिक तकनीक का उल्लेख यहाँ किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बर्ड ग्राफिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एनेमोफिली जानवरों द्वारा परागन, गलत, क्योंकि यह हवा द्वारा परागन होता है। हाइड्रोफिली जल द्वारा परागन, सही है। ज़ूफिली कीड़ों का परागन नहीं बल्कि जानवरों द्वारा परागन होता है, इसलिए गलत है। अर्निथोफिली पक्षियों द्वारा परागन, सही है। तो उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही है? तो केवल 2 युग्म सही हैं, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
कथन ए, पार्थेनोकार्पिक फलों में खाने योग्य भाग का उच्च अनुपात उपलब्ध होता है। सही है। पार्थेनोकार्पिल फल निषेचन की क्रिया के बिना अंडाशय से विकसित होते हैं। सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विविधताएं कुछ व्यक्तियों को अस्तित्व के संघर्ष में बेहतर ढंग से सक्षम बनाती हैं। सही है। विविधताएं प्रजनकों को बेहतर उपज, तेज विकास, बढ़ी हुई प्रतिरोधक क्षमता और कम इनपुट में सुधार की अनुमति नहीं देती है। गलत है। यह प्राकृतिक चयन के लिए आनुवांशिक सामग्री प्रदान करता है। सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 2, 1 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसी जीव के आनुवांशिक पदार्थ में अचानक होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। सही है। उत्परिवर्तन शब्द ह्यूगो डी ब्रिज द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सही है। एक्स किरणें, गामा किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें और न्यूट्रॉन कॉस्मिक किरणें रासायनिक उत्परिवर्तन है। गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला हुआ होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, केंचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बायोफोर्टिफिकेशन उच्च स्तर के विटामिन और खनिज या उच्च प्रोटीन और स्वस्थ वसा के साथ फसलों के प्रजनन की प्रक्रिया है। सही है। बायोफोर्टिफिकेशन मनुष्यों में हानिकारक आनुवांशिक विकारों का कारण बनता है। गलत है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मकों पर विचार करें। फाइटोरेमिडिएशन फाइटोरेमिडिएशन प्रदूषण नियंत्रण में पौधों का उपयोग करता है। सही है। माइकोमीडिएशन प्रदूषण नियंत्रण में बैक्टीरिया का उपयोग करता है। गलत है, क्योंकि यह कवक का उपयोग करता है। बायोलिचिंग धातु प्रदूषण को पुनर्प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग करता है। सही है। और राइजोफिल्ट्रेशन प्रदूषण नियंत्रण में राइजोस्फियर प्रजातियों का उपयोग करता है। सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 युग्मक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोथ हार्मोन की कमी जिसके कारण बच्चों में बौनापन होता है, यह स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है, केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। सही है। केंचुए मिट्टी के उर्वरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सत्य है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। पानी सोखना, भोजन का भंडारण, पौधों की संपूर्ण संरचना के लिए समर्थन और गैसीय विनिमयन उपरोक्त में से कौन सा जड़ों का कार्य है। तो जड़ों का कार्य है पानी सोखना, भोजन का भंडारण और पौधों के संपूर्ण संरचना के लिए समर्थन, जबकि गैसीय विनियमन जड़ का काम नहीं है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मकों पर विचार करें। डिप्लोब्लास्टिक जेलीफिश सही है। ट्रिब्लोब्लास्टिक प्लैटवर्म सही है। खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र मनुष्य गलत है। बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र घोंघा गलत है। उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही है। तो केवल 2 युग्म सही है। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, पार्किंजे ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक्वारेजिया 1:3 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सांद्र नाइट्रिक एसिड का ताज़ा मिश्रण तैयार करते हैं। गलत है। एक्वारेजिया एक अत्यधिक संक्षारक धुआं उगलने वाला तरल पदार्थ है। गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 सही ना ही 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए, हार्मोन को रासायनिक संदेशवाहक कहा जाता है। सही है। वे लक्ष्य अंगों में विशिष्ट कार्य करने के लिए कार्बनिक उत्प्रेरक और स्व एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। सही है। नीचे दिए गए कोड से अपना सही उत्तर चुनें। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लेडिंग कोशिकाएं कई पुरुष सेक्स हार्मोन स्रावित करती हैं जिन्हें सामूहिक रूप से एंड्रोजन कहा जाता है। मुख्य रूप से ये टेस्टोस्टेरोन होते हैं, तो ये सही है। अंडाशय स्टेरॉयड हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्रावन करता है, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। टोटिपोटेंसी एक कोशिका की एक जीव में सभी विभेदित कोशिकाओं को विभाजित करने और उत्पन्न करने की क्षमता है, सही है। यूनिपोटेंसी एक स्टेम सेल को संदर्भित करती है जिसमें 3 रोगाणु परतें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मोसोडर्म में किसी एक में अंतर करने की क्षमता होती है, गलत है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एलिसा सीरम एंटीबॉडी सांद्रता निर्धारित करने के लिए एक उपकरण है जो किसी HIV जैसे रोगजनकों के संक्रमित व्यक्ति में उत्पादित एंटीबॉडी होता है, सही है। यह निर्धारित करने के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण नैदानिक उपकरण है कि कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव है या निगेटिव, सही। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही। 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक इनविट्रो एप्लीफिकेशन तकनीक है जिसका उपयोग रुचि के DNA की कई समान प्रतियों को संश्लेषित करने के लिए किया जाता है, सही है। विकृतीकरण, पुनरुत्पादन या प्राइमर एनिलीन और संश्लेषण या प्राइमर विस्तार PCR में शामिल 3 चरण हैं, सही है। PCR तकनीक का उपयोग RNA के प्रवर्धन के लिए भी किया जा सकता है। इस स्थिति में इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन PCR कहा जाता है, सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली जैसी जलीय जंतु अपने अपशिष्ट को गैसीय रूप में उत्सर्जित करते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए, पेनिसिलिन को दवाओं की रानी कहा जाता है, सही है। यह क्रिया में जीवाणुनाशक है और जीवाणु कोशिका दीवार के संश्लेषण को रोकता है, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एकल कोशिका प्रोटीन बैक्टीरिया, यीस्ट या शैवाल जैसी माइक्रोबियल कोशिकाओं से उत्पन्न प्रोटीन को संदर्भित करता है, सही है। यह एक संपूर्ण प्रोटीन स्रोत है जिसमें सभी आवश्यक एमिनो एसिड पाए जाते हैं, गलत है। इसके उत्पादन में अपशिष्ट जल और कृषि अपशिष्ट जैसी सस्ती जैविक सामग्री का उपयोग किया जाता है जिससे यह एक अस्थायी खाद्य स्रोत बन जाता है, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस CD4+ T कोशिकाओं पर हमला करके प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है, सही है। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम HIV संक्रमण के बाद का चरण है जब प्रतिरक्षा प्रणाली गंभीर रूप से कमजोर हो जाती है, सही है। HIV एड्स के लिए वर्तमान में इलाज उपलब्ध है, लेकिन दवा संक्रमण का प्रबंधन कर सकती है और संचरण को रोक सकती है, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। WBC बैक्टीरिया और वायरस जैसे रोगजनकों के खिलाफ रक्षा की मुख्य पंक्ति है, सही है। सभी WBC अस्थि मज्जा में निर्मित और परिपक्व होते हैं, सही है। परिपक्व WBC में एक केंद्रक होता है, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक होता है, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सक्रिय प्रतिरक्षा शरीर की अपनी प्रतिरक्षा प्रक्रिया को उत्तेजित करके दीर्घकालिक सुरक्षा प्रदान करती है, सही है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा सीधे रक्त प्रवाह में एंटीबॉडी पेश करके तत्काल सुरक्षा प्रदान करती है, सही है। सक्रिय और निष्क्रिय दोनों प्रकार की प्रतिरक्षा प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम रूप से प्राप्त की जा सकती है, गलत है।
इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। चिकन पॉक्स बेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है, सही है। चिकनगुनिया अल्फा वायरस से होता है, सही है। खसरा रूबेला वायरस से, और सामान्य सर्दी राइनो वायरस से होता है। तो उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही है? तो चारों युग्म सही है, ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डीएनए फिंगरप्रिंट डीएनए के अत्यधिक दोहराव वाले क्षेत्रों में भिन्नता का विश्लेषण करती है, जिसे मिनी सैटेलाइट कहा जाता है, सही है। इस तकनीक का उपयोग पितृत्व परीक्षण और फोरेंसिक जांच जैसे अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है, सही है। डीएनए फिंगरप्रिंट विशिष्ट अनुक्रमों पर डीएनए को काटने के लिए प्रतिबंध एंजाइमों पर निर्भर करती है, सही है। एक जैसे जुड़वा बच्चों का डीएनए फिंगरप्रिंट एक जैसा होता है, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1, 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोम 21 की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि के कारण होता है, जिसे ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है, तो सही है। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति के चेहरे की विशिष्ट विशेषताएं बौद्धिक विकलांगता और कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ा सकता है, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेड बनाते समय निकलने वाली गैस कौन सी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। फाइलोटैक्सी शब्द का तात्पर्य निम्न में से पैटर्न से होता है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पत्तों की व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया में एक क्षेत्र होता है जो अच्छी तरह से परिभाषित नहीं होता है और इसमें परमाणु झिल्ली का अभाव होता है। इस क्षेत्र में संबंधित प्रोटीन के बिना केवल डीएनए होता है। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचे पेड़ों में पानी जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से ऊपर की ओर ले जाया जाता है। पौधों में कौन सी प्रक्रिया और पानी के गुण इस ऊर्ध्व गति को सुगम बनाते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव, सामंजस्य और असंजस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म के बीजांड में निम्नलिखित में से कौन सी अगुणित कोशिका नहीं होती है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, न्यूसेलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य इंसान में रक्तचाप आमतौर पर 120/80 होता है। ये संख्याएं रक्तचाप के संदर्भ में क्या दर्शाती हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, वेंट्रिकुलर संकुचन और वेंट्रिकुलर विश्राम क्रमशः। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर नाइट्रेट घोल का उपयोग निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग का अध्ययन करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्जी उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यायाम या दौड़ने के दौरान मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड बनता है। इसके गठन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज से अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक तने की परिधि में वृद्धि का कारण बनता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पार्श्व विभोज्योतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा किसके रूप में संग्रहित होता है? तो मानव शरीर में वसा संग्रहित होता है वसा ऊतक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकिरण पौधे मेरिस्टेम को सटीक रूप से वर्णित करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सघन कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति, बड़े केंद्रक और रिक्तिका रहित कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पिता का रक्त समूह ए है और माता का रक्त समूह बी है तो उनके बच्चे के लिए संभावित रक्त समूह का विकल्प क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ए बी या ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टमेटा नेचुरे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, लीनियस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोफिलम की पत्ती के किनारे पर कलियां बनने से किस प्रकार के प्रजनन का उदाहरण मिलता है जो 10 मिट्टी पर गिरते हैं और नए पौधों में विकसित होते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, वनस्पतिक प्रसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेड़ के तन्ने में जमीन से 1 मीटर की ऊंचाई पर एक कील ठोक दी जाती है। 3 साल के बाद वो कील उसी स्थिति में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कान का कौन सा घटक श्रव्य ध्वनि तरंगों के दबाव के उतार चढ़ाव को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कोकली। धन्यवाद।